क्या नाम, और कैसा नाम? पहली बात तो ऐसा हो, कैसा हो, कैसा हो तू, अभी तो बात ये अधूरी रहेगी। जो हमारा हृदय परिवर्तन कर सके, और जैसा अभी साहिब ने बताया था कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सोचते हो। और इस भी आगे क्या है कि गुरु बाल ब्रह्मचारी, इसी वजह से गुरु बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी अवश्य है। ये नहीं कि जैसे पैसा कमाया और जेब में बैग में भरा, घर ले जाकर के पलट दिया और फिर मांगने चले, ये गुरुवाई नहीं, ये सन्यास नहीं। तो गुरु बाल ब्रह्मचारी हो, और दूसरा क्या हो, अयाचक, हाथ फैला करके कहीं भीख नहीं मांगता हो। भीख मांगने वाला गुरु पद पे नहीं। सती ने पीसे पीसने, और जो पीसे क्या कहते हैं उसे, सती ना पीसे पीसने, जो पीसे सुराण, और गुरु ना मांगे भीख भी, मांगे तो सो आठ। अगर भीख मांग करके गुरु अगर खा रहा है तो दूसरी भ्रष्ट हो, विवेक जागृत नहीं। अजाचक, और तीसरा सर्वज्ञ, हर वेद शास्त्र का इसी ज्ञान। कितने हुए, तीन, और चौथा सत्पुरुष में परमात्मा से उसका सीधा तार जुड़ा हुआ हो। ये पूर्ण गुरु की लक्षण। ऐसे गुरु की शरणागत रहना। अगर आप ऐसे गुरु की शरणागत चले गए हैं तो त्याग कर ये द्वेष राग उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि ऐसे सतगुरु से, अपना तन मन धन सब अर्पण करें। जिसने ऐसे गुरु की शरणागत जाकर के अपना तन मन धन अर्पण कर दिया, तुम्हारे करने में देर थी, लेकिन उधर से गुरु के अपनाने में कोई देर नहीं। पहला दाता शिशु हो। जब आप नाम दीक्षा के लिए जाते हैं तो पहला दान तुम्हें करना पड़ेगा। काय का? तन मन धन की रुचि। अरे इतनी चीज का ही तो अहंकार है जी, इनका ही। मेरा तन मेरा शरीर, मेरी बनावट, मेरा अहंकार, मेरा पहनावा, ये मन और धन पैसे का। तो गुरु तीनों चीजों को अपना संकल्प करा देता। अरे आप खोल के बैठते हैं, सो जाओ यार। पहला दाता शिशु भयो जो तन मन धन अर्पो शीश, दूजे दाता गुरु भये जो प्रेम दिया आशीष। गुरु अपना सारा प्रेम तुम्हारे ऊपर उगले, और जिस दिन उगल देता है, अगर मृत्यु भी आज नाम दीक्षा ली और रात को मृत्यु भी आ रही तो ऐसी आ रही जैसे हाथी के सूंड में फूलों का हार हो और तुम्हारे ऊपर को गिर गया हो, शरीर यहीं रह गया हो और तुम निकल करके बाहर हो गए। ऐसी मृत्यु होती। जैसे शेरनी क्या करती, जब अपने बच्चे को लेकर के जाती मुंह में डाल लेती, दांत तो जबकि होते हैं मुंह में, लेकिन कहीं भी ले जाए कोई जख्म नहीं होता। और जब दूसरे के बच्चे को पकड़ती शेरनी, एक पल में झंझोड़ देती, खूनम खून कर देती। शेरनी हुई बात को, चाहे कुत्ता हुआ या चाहे कोई भी जानवर है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मृत्यु का वो भयानक रूप देखना है तो मत करो सुमरन, खूब खाओ पियो, इसी शरीर को सजाने दियो। मलमल के रोज सा
को जाना सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। तो 100 वर्ष का हमने सामान इकट्ठा कर लिया है, खाने पीने सोने जागने रहने की व्यवस्था पूर्ण कर ली है, लेकिन उस आत्मा का हित जरा भी नहीं सोचा, उस आत्मा का कल्याण के लिए हमने सोचा ही नहीं। जान ही ना पाए तो सोचा कैसे? जनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और फिर भी एक नहीं लेती। तो या तो भक्ति शोक से कर लो और या खोप से कर लो। खोप डर से, काय का डर, काल का मौत का डर, विकल्प को काल घसीट करके न रखे ना ले जाए, चलो इबादत कर लेते हैं, या मनुष्य योनि मिली है ये ना छिप जाए, आगे वो पशु योनि में ना चली जाए। ये तो हो गया खोप। और शोक हो गया, आहा हम परमात्मा के अंशी हैं और हमें अंशी ही बने रहना है, या हमें उस लोक को जाने जिसके हम अंशी हैं, बाकी संसार में हमारा कोई नहीं है। ये शोक प्रेम हो गया हमारा। तो अब प्रेम भी नहीं और भय भी नहीं, तो फिर क्या? फिर कैसे बनेगी बात? और खूब समझ रहे हम कि दरिया गुरु तैरू मिला तो हर से कर दिया पार। कि अगर तैरू गुरु मिल जाए, जाननहार गुरु मिल जाए, तो हमने संसार के पार कर दिया। हमने संसार सागर में सब चीज की पहचान कर ली, लेकिन हमें पार करने वाले गुरु की पहचान नहीं। ज्योतिरिया पीहर बसे, ज्योतिरिया पीहर बसे और सूरत रहे पेमाए। जैसे बहन बेटी विवाह के बाद पीहर आ जाती है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता? ससुराल। ज्योतिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिबमाए, ऐसा ही जीव घर गृहस्थ में रहे गुरु को भूले ना। अगर गुरु के शब्द को, गुरु के रूप को, गुरु के मंत्र को नहीं भूल रहा है, तो काल भी फेल हो जाएगा। ये छोटा सा मंत्र है। इतना प्रेम संसार सागर में हमारा किसी से नहीं हो जितना गुरु से, गुरु के शब्द से। अब आधे आदमी को तो ये भय है कि गुरु जी कुछ काम ना ले, गुरु जी दुकान ना मांग ले, गुरु जी मकान ना मांग ले, गुरु जी पैसा ना मांग ले, गुरु जी सामान ना मांग ले। अरे गुरु कोई कंगाल है? गुरु भिखारी है। गुरु तो दयालु है, गुरु एक दाता है, सब जग मांगनहार। जहां तक हमारी नजर पसे तो सब जग है विकार, कि सारा संसार विकारी है। अगर कोई दाता है देने वाला तो वो है एक सतगुरु। ऐसे गुरु की शरण लीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। जिसने ऐसे गुरु की शरणागत ली है, उसका जीवन जन्म सफल हो गया है। लेकिन खेल विश्वास का है, पक्का भरोसा। क्या पक्का भरोसा? कि वास्तव में ये मुझे भवसागर के पार करेंगे। ऐसे गुरु पे ही विश्वास पर पक्का भरोसा करना पड़ेगा। अगर झूठे पे झूठे पक्का भरोसा करके फेल हो जाओगे। ये नहीं कि किसी पे भी आप मन के विश्वास कर लोगे। जैसा हमारे अरविंद जैसु पे कि आंख बंद कर रखी,
सत्संग में भी हम बंद कर लेते हैं आकर के, ये क्यों? जिससे सब आस पड़ोसी समझे कि शायद ये भी पहुंचे हुए। हाँ, ये भी पहुंची हुई चीज है। अरे सत्संग में क्या कर रहे हो तुम? सत्संग में तो गुरु वैसे ही विराजमान है, आंख खोल करके दर्शन करो उनका। आंख बंद करके जब ध्यान लगाओ अकेले में तब लगाओ। संत बैठे हुए हैं, अरे संत बैठे हुए, गुरु महाराज का दरबार है, गुरु महाराज जी हैं, हर तरह से हाजिर नाजिर हैं। यहाँ तो बाहर के सारे पट खोलो, ऊर्जा भरो जितनी भरनी है अंदर। और सत्संग में भी आकर के अगर नींद आ रही, आंख बंद हो रही है, तो पूर्व जन्मों की कोई ना कोई दशा खराब है। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुना, तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर आ जाने से भूख दूर हो जाए, जिस प्रकार बुखार के आ जाने से कुछ अच्छा नहीं लगता, जी कड़वा कड़वा रहता है, इस तरह से ये सत्संग रूपी ज्ञान समझ में नहीं आता। और अभी तो ये आध्यात्मिक बात का ककेरा है, काला पेपर जिसे बोलते हैं, आई कै अभी पूरा गहरा कर बोल दिया तो आधे और सो जाएंगे। एक बार ऐसे ही थे शायद डॉक्टर साहब, पता नहीं कोई कि वो जो है, तो यहाँ जब बात उस तरह की हो गई तो आधे आदमी बोले, सुबह को बोले दिन में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, रात को जैसे उन्होंने कोई नशीली दवाई खा रखी हो। दो चार मिनट से बोला, बात तुम सही कह रहे हो कि काश नशा ही हो जाए किसी को। अगर संसार तो संसार का नशा है, किसी को दौलत का नशा है, किसी को पैसे का नशा है, किसी को ऐसा नशा है, किसी को वैसे। अरे किसी को प्रेम का नशा अगर हो जाए, साहब के प्रेम का अगर नशा हो जाए तो वो नशा नहीं करता, दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। संसार के सारे नशे ये माइनस प्लस होते रहते हैं, चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते, लेकिन परमात्मा के प्रेम का नशा जिससे लग गया तो वो बढ़ता ही चला जाता, वो कम नहीं होता। लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए, और लागी बादी जानियो जादी हार पार हो गया। तो करो तो सही आर पार। देख जितने राजा महाराजा हुए, चाहे किसी का उन्होंने शीश काटा या अपना कटवाया, उन्होंने कुछ करा तो सही। और तुम बेकार में शीश सब इस ऐसे धड़क रखो घूम रहे हो, तो क्या होगा इस चीज का? एक ना एक दिन चलेगा, इसे जीतेगी कि जलने से पहले पहले करो काम, क्योंकि जिसके पास शरीर है वो इबादत कर सकता। जिस दिन शरीर छूट गया फिर इबादत कर, आत्मा भी नहीं। किसी लोक में पहुंच गए तो वहां आत्मा का ज्ञान नहीं है, स्वर्ग लोक चले गए। यहाँ का सवाल है, हम जैसे गुरु है हमारा, झूठा गुरु को सच्चा गुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? पहचान पानी पियो छान के, गुरु कियो। किसने लिखी ये बात? किसका ये साथी किसकी है? वो तो बताएंगे जो आप। साहेब कबीर ने लिखी, पानी पियो छान के, गुरु कियो जान के। पानी पियो छान के और गुरु कियो जान, जो ना इतना कर सके पड़े 84